नमस्कार साथियों, सैपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ेंगे जो वीडियो एग्जाम है जो 2 नवंबर की, उसके क्वेश्चन करेंगे मैथ के जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में अपन करेंगे, इस क्लास में चैप्टर जो एलसीएम का है वो अपन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। क्वेश्चनों के द्वारा आप समझ में आएंगे आपको चीज़ें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, और मेरे को उम्मीद है कि बेसिक चीज़ की जो जानकारी है वो आपको पहले से होंगी, क्योंकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो 15-20 दिन बचे हैं, तो मैं इसमें आपको प्रवेश क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो बेसिक जानकारी आपको होगी, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, और जहाँ चीज़ समझाने की होगी तो वहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगेगी वहाँ पर मैं आपको वो बता दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 3/7 और 18/5 का एलसीएम कितना है, लघुत्तम समावर्ती कितना है। 3/7 और 18/5 का इसमें आपको एलसीएम पूछा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/7 और 18/5। 3/7 और 18/5, ठीक है। इन दोनों का जो है आपको एलसीएम पूछा है कि इनका जो है एलसीएम क्या होगा, इनका जो है एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जब भी आपके पास में इस प्रकार से संख्याएं दी हो कि दोनों संख्याएं किस में हो, भिन्न में हो, जैसे इसमें दे रखा 3/7, 3/7 और 18/5। जब इस प्रकार से संख्याएं जो है भिन्न में दे रखी हो, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करना है वो चीज देखिए। जब संख्या इस प्रकार से आपको भिन्न में दे रखी है, तो आपको एलसीएम पूछा है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या कौन सी, यहाँ से 3 और यहाँ से 18, इन दोनों का तो आपको एलसीएम लेना है। जबकि नीचे की जो संख्या 7 और 5, इनका लेना है आपको एचसीएफ, ठीक है। इनका क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो देखिए, 3 और 18 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्ती जो होगा, वो कितना होगा। लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम किसको बोलते हैं, कि वो दो संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में 3 और 18 है, 3 और 18 है, तो आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है। या तो इन दोनों में से मिल जाएगी, अगर दोनों में से नहीं मिल रही हो, जैसे कि मैं आपको बोलूं, जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 है, आपको यहाँ से देखिए, अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो आप ऐसी छोटी से छोटी संख्या लोगे जिसमें कि इन दोनों संख्याओं का भाग आसानी से चला जाए। तो देखिए, ऐसी छोटी से छोटी जो संख्या है कौन सी है, 12 है। कौन सी है, 12 है। 12 में दोनों को भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 और 4 का एलसीएम जो होगा 12 होगा। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए, यदि इसमें से कॉमन मिल जाए तो ठीक है, कॉमन नहीं मिलती तो अपन अगली संख्या ढूंढते। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन मिल रही 18, क्योंकि 18 में 18 का ही भाग जा रहा है और 3 का ही भाग जा रहा है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे भी भिन्न में संख्या होती है, यानी कि कोई संख्या मान लीजिए a/b है, एक c/d है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकालोगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लिया, 3 और 18 का। 3 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया, बटा नीचे देखिए एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में छोटी सी छोटी संख्या होती है, यह कॉमन संख्या होती है जिसका इसमें से दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। अब देखिए, मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि जैसे अपने पास में 4 है, ठीक है, और 6 है, दो संख्याएं हैं, अगर मुझे इनका जो है एचसीएफ चाहिएगा, तो मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी संख्या लूंगा जिसका इसमें आसानी से भाग चला जाए। तो देखिए, छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, यानी कि 2 इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, 7 और 5, 7 और 5 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और छोटी छोटी संख्या देखें तो कौन सी आ जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 7 और 5 दोनों में भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, केवल एक ही बचेगी। ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या स्वयं और 1 से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 7 है, तो 7 केवल 7 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। 5 5 से डिवाइड होगा और केवल 1 से डिवाइड होगा, इसलिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए एच से कितना होगा, 1 होगा। और 1 का भाग जब 18 में दोगे आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि ये जो भिन्न है 3/7 और 18/5, इसका जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा, 18 होगा, है ना। और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18। अगर यहाँ पर कटने वाली संख्या नहीं होती तो फिर भिन्न में ही आपका आंसर होता। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऊपर वाला अगर एलसीएम पूछा जाए
तो देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ पूछ ले तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो है ये पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 147 या लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है एलसीएम, तब दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, अब कह रहा है दो संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं दो संख्याएं कौन कौन सी होगी। दो संख्याएं ए और बी कोई दो संख्या हैं, उनका अनुपात में किस में है, 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं वो 3:7 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है वो कितना है, 147 है। एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 147 दे रखा है। आपको पूछा क्या, आपको पूछा है कि उनका एचसीएफ जो है वो कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। यहां से आप एक चीज याद रखना, जब भी इस प्रकार से कोई दो संख्याएं अनुपात में दी गई हो, जब भी कोई दो संख्याएं अनुपात में दी गई हो, तो आपको जो है संख्या ज्ञात करने के लिए उनके एचसीएफ से गुणा किया जाता है। क्यों किया जाता है गुणा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे 4 और 6 हैं, इनका एचसीएफ कितना होता है, 2 है, यानी कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है, वही तो एचसीएफ होगा। तो इसी प्रकार से जो एचसीएफ होगा, यहाँ जो भी संख्या होगी वो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, वही तो एचसीएफ होगा, कॉमन फैक्टर वही होगा। तो देखिए यदि मैं मान लेता हूँ कि एचसीएफ जो है कितना है, एक्स है, एचसीएफ कितना है, एक्स है, तो ये जो संख्याएं होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, संख्याएं यदि अनुपात में है, संख्या यदि अनुपात में है और एचसीएफ आपको दे रखा है, तो संख्याएं प्राप्त करने के लिए आपको एचसीएफ से उस संख्याओं को गुणा करना होता है, तो अपने पास में संख्याएं प्राप्त हो जाती है। जब अपने पास में एचसीएफ एक्स है और संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, तो मैं एक्स को इनसे गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे को हल करना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, और हाँ दूसरी बात, यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि एलसीएम का, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अब देखिए अब क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए आपको संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना है, एचसीएफ से गुणा करना है, ठीक है। तो एचसीएफ से गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3x, यानी कि पहली संख्या 3x इंटू दूसरी संख्या 7x, दूसरी संख्या 7x। इसीलिए तो ये x अपने जो एचसीएफ माना वो इसलिए तो एचसीएफ है क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, और वही संख्या एचसीएफ होती है जो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। अब इधर से देखिए एलसीएम आपको दे रखा है 147, ठीक, एचसीएफ आपने मान लिया x और इसको बराबर कर देना है क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए x से तो x कट जाएगा, ठीक है, 3 से इसको काटोगे कितने बार कट जाएगा, 3 से मत काटो, 7 से काटो, डायरेक्ट 3 से काट लो, चाहे 3 से काटोगे, देखो 4 3 12, बीच कितने 2 और 9 3 27, ठीक है। फिर 7 से काटोगे कितने बार कट जाएगा, 7 7 49, तो x का मान कितना आ गया, 7, x का मान कितना आ गया आपके पास में 7। और क्वेश्चन में जो है इसका आंसर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यानी कि जो आपका x क्या था, तो x क्या था आपका 7 जो आया ये क्या था, एचसीएफ, x अपने क्या माना था, एचसीएफ माना था। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी अपने पास में संख्याएं अनुपात में दी गई हो और अपने पास में एचसीएफ दे रखा हो, तो एचसीएफ को संख्या से गुणा, अनुपात से गुणा करते अपने पास में संख्या प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से देखिए 7 से इसको गुणा करोगे तो एक संख्या 21 आ जाएगी और एक संख्या 49 आ जाएगी, ये दो संख्या आ जाएगी। और दोनों का आप देख लेना, एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 147 आएगा और एचसीएफ निकालोगे तो 7 आएगा, क्योंकि 21 और 49 में कॉमन क्या है, 7 है, दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, केवल 7 का भाग जा रहा है। इसके अलावा देखो 3 का, आप सोचते 3 का, तो 3 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, जबकि दोनों संख्या में भाग जाना जरूरी है। इसलिए इसका एचसीएफ अपने एक्स माना और इस प्रकार से हल किया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये होता है और इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 7, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लेसेप है। लेसेप जहां पर लिखा जाए उसका मतलब है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। जहां पर भी क्वेश्चन में लेसेप आ जाए उसका मतलब है लघुत्तम समापवर्ती। दो संख्याओं का लेसेप 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कोई संख्या है वो किस अनुपात में है? 2:3 में है। कोई जो संख्या है मैं मान लेता हूं संख्या एक तो ए हो गई, संख्या एक तो ए संख्या हो गई, एक संख्या बी हो गई। ये 2:3 के अनुपात में है और इनका जो एलसीएम है, क्या एलसीएम है वो कितना बता रहा है? तो इनका जो एलसीएम है वह बता रहा है 48, 48। इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 48 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दो संख्याएं हैं इनका योग क्या होगा? ये तो अनुपात में दे रखी है, तो अपन को इनका योग निकालना है कि योग कितना होगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी अनुपात को आप एचसीएफ से गुणा करते हो तो अपने पास में संख्या आ जाती है। मान लीजिए ये कोई एचसीएफ होता, ये कोई एचसीएफ होता, एलसीएम जो एचसीएफ होता और आपको संख्या पूछता तो आप क्या करते? सीधा 48 को इससे गुणा करता और 48 को इससे गुणा करते तो अपने पास में संख्याएं प्राप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, और जब एलसीएम दे रखा हो और संख्याएं अनुपात में दे रखी हो तो आपको क्या करना है? ये जो एलसीएम है इस अनुपात का भाग देना है। जैसे अनुपात का भाग दोगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। छोटे वाले अनुपात का भाग दोगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, बड़े वाले अनुपात का भाग दोगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कई कई बार आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। मैं इस क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लूँ कि यहाँ पर जो है कोई संख्या 2:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 48 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये मत समझना है छोटी संख्या जो है दो वाली छोटी संख्या होगी, ऐसा नहीं होता है। जो अनुपात बड़ा होता है वो संख्या छोटी आएगी, क्योंकि बड़ी ज्यादा संख्या भाग देंगे जाहिर सी बात है संख्या कम आएगी। तो देखिए यहाँ पर पूछा है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पहले आपको संख्या निकालनी है। संख्या कैसे निकालते हैं? जब संख्या अनुपात में दे रखी हो और अपने पास में एलसीएम हो तो संख्याओं का जो अनुपात है उसका एलसीएम में भाग देते हैं। तो फर्स्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 48 में 2 का भाग दोगे। और बी संख्या कौन सी होगी? 48 में 3 का भाग दोगे। 48 में 2 का भाग दोगे 24, प्लस 48 में 3 का भाग दोगे 16, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 40। यानी कि जो दोनों संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में उनका जो योग होगा वो कितना होगा? 40 होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये चीज आपको याद रखना, जब भी एलसीएम दिया गया हो और दो संख्याएं अनुपात में दी गई हो तो संख्याएं प्राप्त करने के लिए उस एलसीएम में उस अनुपात वाली संख्या का भाग दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रम से 60 और 5 है। दो संख्याएं हैं, मैं लिखता जाता हूं साथ का साथ। देखिए दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 60 है। इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है एलसीएम जो है वो 60 है और जो एचसीएफ है वो कितना है? 5 है। एचसीएफ कितना है? 5 है। यदि किसी संख्या एक को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, आपको उड़ जाने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है कि 2 का भाग दिया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपको उड़ जाने के लिए है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप तो यहाँ पर सीधा सा याद रखिए कि दो संख्या हैं जिनका एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है, ठीक है। अब मैं वो दो संख्याएं मान लेता हूँ कि दो संख्याएं कौन कौन सी है। तो दो संख्याएं मैं मान लेता हूँ कि एक्स और वाई दो संख्या है, एक्स और वाई दो संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी संख्या अनुपात में हो, मैं मान लेता हूँ एक संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई है, ठीक है। एक्चुअल मान अपने पास में है नहीं, तो जो दो संख्याएं दे रखी है इसको अगर मैं एचसीएफ से गुणा कर दो तो संख्या के एक तरह से एक्चुअल मान ही मान लिया जाता है उसको को ये संख्या है, ठीक है। यदि मैं एचसीएफ को इससे गुणा करूंगा तो ये संख्या आ जाएगी और एचसीएफ को इससे गुणा करूंगा तो ये संख्या आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं भाई, एक एचसीएफ 5 है, 5 को एक्स से गुणा करोगे तो एक संख्या कितनी आ जाएगी? 5x आ जाएगी और दूसरी कितनी आ जाएगी? 5y आ जाएगी, ठीक है। ये अपने पास में दोनों संख्याएं आ गई हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। इंटू एचसीएफ कितना है? 5 है, बराबर फर्स्ट संख्या कितनी? 5x, सेकंड संख्या कितनी? 5y, सेकंड संख्या कितनी? 5y। अब देखिए
यहाँ से आप काटोगे तो 5 से ये कट जाएगा एक बार, 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा ये, 12 बार। अब आपके पास में आ गया 12 बराबर में क्या आ गया, x इंटू वाई, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, ये जो दो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 12 हो गया। अपने पास में दो संख्या कितनी आ गई, इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 12 आ गया। अब ऐसी दो संख्याएं, एक से दो फैक्टर ढूंढने हैं आपको 12 के, जो है उनका गुणनफल 12 आ जाए। तो देखिए, और वो गुणनफल देखिए कैसे निकालते हैं अपन, जो इनका आएगा वो कैसे आएगा फैक्टर। तो देखिए, एक तो होता है 4 इंटू 3 इंटू 4, ये भी 12 होता है। एक 6 इंटू 2, ये भी 12 होता है। एक 12 इंटू 1, ये भी 12 होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि दोनों जो फैक्टर ले रहे हैं वो एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। जैसे यहाँ एक 12 जो है एक से कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं आपस में नहीं कट रहे, तो ये अपन को लेना है 3 और 4, ये वाला फैक्टर लेना है। अब देखिए, x का मान कितना 3, y का मान कितना 4, तो यहाँ से सीधा सीधा रख दो। x का मान कितना है, x का मान 3 है तो एक संख्या 15, ठीक है, और दूसरी संख्या 4, तो यहाँ पर 5 चौको 20। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब आपके ऑप्शन में इसमें दे रखा है, दोनों ही ऑप्शन की बात बताऊं, ऑप्शन में आपको दोनों चीज दे रखी है, आपको 15 भी दे रखा है, आपको 20 भी दे रखा है ऑप्शन में। अब आप कौन सा टिक लगाओगे, तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में एक चीज और दी गई थी कि उस संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन सी दोनों संख्या में कौन सी है जिसमें 2 का भाग देने पर भागफल 10 प्राप्त होता है, तो ये संख्या है वो तो 20 वाली है, यानी कि ये संख्या के बारे में तो आपको पहले बता चुका है वो। तो अब दूसरी संख्या कौन सी होगी, 15, तो इसलिए आपका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 15 होगा, न कि 20 होगा, क्योंकि 20 के बारे में उसने पहले बता दिया कि एक संख्या तो ऐसी है जिसमें 2 का भाग देंगे ना तो भागफल 10 आएगा, और वो भागफल किसमें आएगा, इसी में आएगा 10, दो में भाग 2 का भाग देंगे 20 में तो भागफल 10 इसमें आएगा, तो इसलिए दूसरी संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः 1920 और 4 है। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम जो दे रखा है, एलसीएम जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 1920, और जो एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 4, एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 4, और इनमें से एक जो संख्या है वो दे रखा है फर्स्ट संख्या मान लीजिए 60 दे रखी है, और आपको पूछा है कि दूसरी संख्या इसमें से कौन सी होगी। तो अभी मैंने बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, सेकंड संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सीधा देखिए, 4 से इसको काटोगे कितनी बार, 15 चौकू 60, 15 से इसको काटोगे तो 15 एकम 15, बचा कितना 4, बचा कितना, देखिए 15 एकम 15 बचा 4, और इधर से 42, तो 15 दूनी का 30, 15 दूनी का 30, ये कितना बचा 12, और 120, 15 अंटा 120, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 128 होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो अपन को पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये करोगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तीन संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्ती 8280 है, तो उनका महत्तम समापवर्ती क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा गया, तीन संख्याएं हैं किस अनुपात में, 3:8:15 के अनुपात में, तीन संख्याएं 3, 8 और 15 के अनुपात में हैं, और इनका जो जो है एलसीएम, एलसीएम दे रखा है 8280, एलसीएम दे रखा है 8280, इसका एलसीएम दे रखा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है इसका एचसीएफ कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 3:8:15 के अनुपात में तीनों संख्याएं हैं, तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। अब मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर एचसीएफ एक्स मान लिया, ठीक है, एचसीएफ क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जब एक्स एचसीएफ एक्स मान लिया तो मेरे पास संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 3x
3x, 8x और 15x। 3x, 8x और 15x। अब मेरे को क्या करना है, जब तीन संख्याएं हो ना तो आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखो, आपको संख्याएं दे रखी है 3:8:15 के अनुपात में दे रखी है। एलसीएम दे रखा है 8280। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ मान लेंगे एक्स। एक्स क्या है, इनका एचसीएफ है। अब जब एचसीएफ को आप गुणा करते हो अनुपात से, तब क्या प्राप्त होती है, संख्याएं प्राप्त होती है। तो इसलिए संख्या कितनी आ गई, 3x आ गई, 8x आ गई और 15x आ गई। अब क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। जब तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे, 3x का, 8x का और 15x का, तो यह आ जाएगा आपके पास में 120x। कितना जाएगा, 120x। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये क्या आ गया, ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। तो आप क्या करोगे, 8280 में इसका भाग दे दोगे 120 का, क्योंकि आपको तो यूनिटी मान चाहिए किसका, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम है, तो इसके बराबर होना चाहिए, तो इसका अपन भाग देते हैं। तो देखिए, एक से एक जीरो कट गई, 12 से इसमें भाग दोगे तो कितना चल जाएगा, देखिए 12×42, 6 बार, ठीक है, कितना बार, 72। और यहाँ से कितना बचेगा, 10 यहाँ से बचेगा, उतारा 8 और 108 और बार नाम का 108। तो एक्स का मान कितना आ गया, 69। एक्स का मान कितना आ गया, 69। और एक्स अपन ने क्या माना था, एचसीएफ। एक्स क्या माना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया, 69 आ गया, ठीक है। तो ये आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ एक्स मान लेना है, ठीक है। एचसीएफ एक्स मान के उन संख्याओं से गुणा कर दो, तो संख्याओं से गुणा कर दीजिए, संख्या की 3x, 8x और 15x। अब इनका क्या करो, आप एलसीएम ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है, और ये जो एलसीएम है वो इसके बराबर होना चाहिए। भाई इसके बराबर ही तो होना चाहिए, तीनों संख्या का एलसीएम ही है। अपने पास यूनिट के रूप में ये मान आ गया, जिसको इसके बराबर कर देंगे, तो अपने पास में तो एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन संख्या वाला। जब तीन अनुपात दे करके आपको जो है एलसीएम पूछ ले जाए या एचसीएफ पूछ ले जाए, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो आसान है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो अभी एग्जाम जो आलिम एग्जाम हुई थी 4th ग्रेड की, उसमें भी क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था शायद, वो जहां तक है यही क्वेश्चन था वो। और ये वीडियो की पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था। कितने संख्या है, 2/5 संख्या है, 2/5, 3/5 और 1/2। और इनका पूछा है एच शेप क्या होगा। इनका जो है एच शेप पूछा गया आपसे कि इनका जो एच शेप होगा वो जो है क्या होगा। देखिए, मैंने भी आपको पहले बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब इस प्रकार से भिन्न में संख्याएं हो, जब इस प्रकार से भिन्न में संख्याएं हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर एच शेप पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एच शेप निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो एच शेप पूछा गया है, मैथम्स वहां पढ़ते, तो ऊपर वाली संख्या का अपन एच शेप निकालेंगे। और एच शेप क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जिसका तीनों संख्या में यहाँ पर भाग जा रहा हो। तो वह छोटी छोटी संख्या कितनी है, एक है, एक है। भाई देखो, एक का भाग एक में जाएगा, तीन में जाएगा और दो में जाएगा। और नीचे वाली संख्या क्या निकालते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है, हर जो होता है इस साल निकालते हैं अपन एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम निकालोगे तो ऐसी कौन सी संख्या, छोटी छोटी सी तीनों में भाग जा रहा है, तो ऐसी संख्या है 10। 10 में देखो 5 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, तो इसकी जो एचसीएफ होगा इसका कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको याद रखना है, जब एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले जो अंश होता है, तो अंशों का तो क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, और जो हर होते हैं उनका एलसीएम निकाला जाता है। उनका क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है। दो संख्या जिनका अनुपात 9:16 है और उनका महत्तम सापर्त्य यानी कि एचसीएफ 34 है। इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम सापर्त्य की गणना कीजिए कि लघुत्तम सापर्त्य जो है कितना होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, 9:16 के अनुपात में है, 9:16 के अनुपात में है, संख्याएं हैं 9:16 के अनुपात में है, और इनका जो है एचसीएफ आपको दे रखा है 34। एचसीएफ जो दे रखा है कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। आपको एलसीएम पूछा है, पूछा क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, जब भी अनुपात को गुणा करेंगे एचसीएफ से तो अपने पास संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए पहली जो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 × 34, ठीक। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 16 × 34, क्योंकि आपको अनुपात से गुणा करेंगे एचसीएफ को तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से देखिए एचसीएफ कितना, यहाँ से
एचसीएफ कितना है 34 और एलसीएम आपको जो है ज्ञात करना है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से 134 से तो 134 कैंसिल हो जाएगा, 134 से तो 134 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखो एलसीएम निकालना ही है आपको, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 9 इंटू 16 इंटू 34, 9 इंटू 16 इंटू 34 आ गया। अब देखिए 16 में कितना होता है 144, 144 इंटू 34 करोगे कितना आ जाएगा 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5, 3 से 12 बार 12 और 1 13 और ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4। ठीक, यहाँ से 6 9 8 और 4896, 4896 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 4896। कैसे किया, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि जब भी एचसीएफ को गुणा करते हैं अनुपात से संख्याएं प्राप्त होती है। तो पहला जो अनुपात है कितना 9 था, 9 को 34 से गुणा किया तो पहली संख्या प्राप्त हो गई, 16 को 34 से गुणा किया तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। और अपन को पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, और ये फॉर्मूला लगा के अपन ने इसको हल कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल जो है 375 है। दो संख्याओं का अंतर 10 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, आपसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करनी है और इनका जो गुणनफल है, किसका गुणनफल दे रखा है एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान दे रखा है 375, कितना 375 दे रखा है। और ये कह रहा है कि इन 200 संख्याएं उनमें एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 10 है, यानी कि एक संख्या जो है x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 10। ठीक है, एक संख्या x है दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी। अब आपको क्या करना, सीधा वही फॉर्मूला लगाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान तो दे रखा 375 बराबर करेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको गुणा करोगे तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 375। अब आपको क्या करना है 375 उधर ले जाना है, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 375 बराबर का 0। क्यों, क्योंकि इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में इसका फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये जोड़ने के ठाने पर तो प्लस के 10 आ जाएं और गुणा करने पर इतने आ जाएं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का कितना करोगे आप यहाँ से 15 कर लो, नहीं माइनस का आ जाएगा 15, माइनस का आ जाएगा 15 प्लस 15x प्लस 25x और माइनस 375 बराबर 0। देखो 25 में से 15 गए तो प्लस के 10 बचेंगे और दोनों गुणा करोगे तो माइनस के 375 आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए x कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 15 और यहाँ से देखो प्लस 25 कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 15। ठीक, अब यहाँ से देखिए x प्लस 25 आ गया, एक तो एक फैक्टर और एक फैक्टर आ गया x माइनस का 15 और बराबर में 0। तो जो भी संख्या पॉजिटिव में होती है वो आंसर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या कौन सी लेनी नेगेटिव वाली, यानी कि x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 15 होगी, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी होगी x प्लस 10 होगी, यानी 15 में 10 ऐड करेंगे तब आएगी, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण के द्वारा इसको हल किया गया है। इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। तो ये थे एचसीएफ और एलसीएम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वीडियो के पिछले एग्जाम में आए थे। वीडियो का मतलब वीडियो जब बन जाओगे तो आपको बोलेगे बताओगे ना बहुत अच्छा लगेगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो क्या होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ क्लास थी। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी अलग चैप्टर की आएगी, ऐसा हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट लेकर आऊं, लेकिन बहुत अच्छे लेकर आऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।